हेलो नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर स्टेप दे रखी है कि आपको फॉर्म को किस तरह से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इस पर हम नाबार्ड की वेबसाइट पर आते हैं, जहाँ पर हमें यहाँ से फॉर्म भरने के लिए जानकारी प्राप्त होगी कि हमें कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या करना है, उसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेंगे। वो सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी हम पढ़ सकते हैं। रिक्रूटमेंट है, नाबार्ड पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की है, जिसमें यहाँ पर इसका पीडीएफ दे रखा है। इस पीडीएफ के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें लिख दे रखा है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें पोस्ट दे रखी है ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट के लिए हमें नाबार्ड का फॉर्म शुरू हो चुका है 2 अक्टूबर 2024 से, जिसकी स्टार्टिंग है, पेइंग सैलरी है 17,270 इन हैंड ऑफ आउट ऑफ 10,940 रुपये। इसके बाद हम आगे यहाँ से अप्लाई के लिए जाते हैं, जिसमें सारी उसकी डेट दे रखी है कि ये कब से स्टार्ट है, कब ख़त्म होगा, इसके करेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसमें दे रखा है। इसके बाद हम उसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। फॉर्म भरने के लिए मैं आगे आपको सारी जानकारी प्राप्त कराऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, और कहीं भी किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको लगती है तो आप बाकायदा मुझे को कमेंट करें कि ताकि मैं अपने वीडियो में कहीं सुधार कर सकूं और आपको सही जानकारी प्राप्त करा सकूं। इसलिए दोस्तों, आप कमेंट करने के लिए ना सोचें। जो भी आपको कहना है, जो भी आपको पूछना है, पूछ सकते हैं। यहाँ से हम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये टेबल खुल के आता है, जिसमें हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, जिसमें नाम को डबल बार कंफर्म करना होता है, मिडिल नेम उसमें भी कंफर्मेशन है, लास्ट नेम उसमें भी कंफर्मेशन है। ऐसे ही हमारा मोबाइल नंबर 2 बार डालना होता है, मेल आईडी 2 बार डालना होता है। उसके बाद हमें कैप्चर कोड डाल के आगे 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही 7 नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा। वो हमें नोट कर लेना है, हमारे मैसेज में भी आ जाएगा। उसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे नेक्स्ट अपडेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वालिफ़िकेशन की डिटेल फिल करने के लिए कहेगा। यहाँ पर हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल जो भी है उसके साथ साथ हमें सबसे पहले पोस्ट चुनना पड़ेगा। पोस्ट में हमें कहाँ से डालना है, तो पहले डायरेक्ट ना भरे, उससे पहले ही इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, कहाँ पोस्ट है, क्या खाली है नहीं, जिस रीज़न से आप डाल रहे हैं उस रीज़न में पोस्ट है कि नहीं, वहाँ से आप फॉर्म भरें। इसके बाद आगे कैटेगरी वगैरह का जो भी चुनाव है आपको अपने हिसाब से कर लेना है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें यहाँ पर कैटेगरी के साथ साथ जिन जिन चीज़ों का यूज़ करना है, क्या चुनना है क्या नहीं, यहाँ पर ये इसमें आ जाता है पीडब्ल्यूडी का ऑप्शन विकलांगता के लिए, कि यदि कोई विकलांग है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं कर आगे बढ़ें। यदि विकलांग करते हैं तो उसका प्रकार, उसकी जानकारी, सारी चीज़ें यहाँ पर भरना होती है। यदि हम वहाँ नो कर देंगे तो हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ों पर टिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही येस नो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हाइड रहेंगे दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हमें कहीं कंफ्यूज रहता है इसमें उस तरह से, तो जो उसके नियम है उसके अकॉर्डिंग नो यस डिफेमिटी के लिए वो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमसे पूछता है, तो सारी चीज़ों पर जहाँ लगता है उसमें यस नो सारे इंस्ट्रक्शन बाकायदा अच्छे से पढ़ने के बाद में ही करें। यहाँ पर रिलीजन्स आपका जो भी है वो आप टिक कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशंस के लिए उसमें दिया है कि वो मेन से है तो वो विडो है क्या है, तो वो उस हिसाब से उसमें रिलेशन डाल सकते हैं।
अब आप कैटेगरी क्या है आपका, हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, कम्युनिटी रिलीजन्स यदि हैं तो उसमें यस करें, नहीं तो नहीं कर दें। यहाँ पर आपके पास का सर्टिफिकेट हो तो यस करें, नहीं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन, नहीं तो नो करें। इसके बाद में एक सर्विसमैन का प्रकार जो भी रहता है, नहीं है तो नहीं रहेगा, और यदि यस करते हैं तो उसकी डेट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमें फिल करना पड़ेगी। अगर हमने नो कर दिया है तो हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें हर एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। अगर हमने ज़रा सा भी किसी भी पॉइंट पे मिस करा, गलत भर दिया, तो हमारा पूरा फॉर्म और हमारी पूरी तैयारी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को ध्यानपूर्वक और स्वच्छता से हमारे फॉर्म को भरना है, जिसमें कि मैं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं भी डाउट लगता है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। उसके बाद में यहाँ पर हम इसमें यस करें, नो करें, इसके लिए आप मुझसे पूरी जानकारी ले सकते हो। तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा कि किस पॉइंट पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर आपको नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं तो नाबार्ड के एम्प्लॉय करें, नहीं तो नहीं। यहाँ आपकी सिटीजनशिप इंडियन है या नहीं, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग एज आ जाएगी, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका ब्रदर सिस्टर रिलेशंस आ जाएगा कि आप यदि ट्विंस हो तो, अगर नहीं है तो ट्विंस नहीं दिखाना है, अगर ट्विंस है तो उसका सारी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, जो भी है। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आपको आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, अगर शादीशुदा हैं तो हस्बैंड या वाइफ का नेम, और उसके बाद में यहाँ से हमें अपना एड्रेस लिखना रहेगा। हमें अपना एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस फिल करें, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें डाल के, स्टेट वगैरह डाल के, और आपका एरिया पिन कोड इसमें फिल करने के बाद में अब यहाँ आपका एड्रेस करस्पेंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है तो आप ठीक कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग है तो दोनों जगह अलग अलग एड्रेस डाल सकते हो। इसके बाद में हम हमारा यहाँ पे एड्रेस का चुनाव करेंगे, करस्पेंडेंस एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है। अगर परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट एड्रेस पे टिक करेंगे। जैसे यहाँ करेंगे तो यहाँ पे हमें फ़ीस डिटेल दिखा देगी, एक ही कैटेगरी वाइज होगा तो उसका फिल का रिजेक्शन मिलेगा, और नहीं तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और जो फ़ीस होगी वो बताया जाएगा। यहाँ पर हम वैलिडेट करने के बाद आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट बढ़ने के बाद हमें हमारी क्वालिफ़िकेशन भरने के लिए कहेगा, जिसमें कि हमारी जो योग्यता है मिनिमम, कम से कम योग्यता 10वीं पास चाहिए। उसके आगे जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर उसका स्ट्रीम नहीं मांगा गया है। डेट ऑफ परसुइंग, जो कि आपकी मार्कशीट में नीचे डेट लिखी रहती है, उसमें आपका यहाँ पे डेट लिख देना है, और ईयर लिख देना, मंथ लिख देना है। आपका परसेंटेज जो बनता है परसेंटेज लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका क्लास एंड ग्रेड, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, वो डाल देना है। आगे क्वालिफ़िकेशन अगर है तो आप 12th ग्रेजुएशन जो भी आपकी है वो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं तो आप 10th क्लास से ही फॉर्म भर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसी का लेवल है वो 10th लेवल का है दोस्तों। ग्रेजुएशन भी हो तो आप भर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आपने जो 10th पास किया है, आपने जिस रिलीजन्स डाला है, उसकी जो मातृभाषा है उससे के अंतर्गत है तो यस कर दीजिए, हाँ है। आपके बाद में आप वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करते हैं। उसके बाद में 12th स्टैंडर्ड में आपका जो
है लैंग्वेज, वो भी आपका यस कर सकते हैं। इसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज में भी आप यस करेंगे, क्योंकि मैं नो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस रिलीजन से डाला है उस रिलीजन की जानकारी आपको है, आप जानते हो, वहाँ से आप उसका करते हैं, तो आप नियरेस्ट यहाँ से आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो वहाँ पर आप मत डालिएगा, नहीं जानते हो तो। यहाँ आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दोस्तों कंपलसरी नहीं है, आपके पास हो तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस डालना ही है। एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप मत डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा तो आपको सारी जानकारी फिल करनी रहेगी, आपका जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है क्या एग्ज़ाम से, प्री एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि यहाँ पर SC ST OBC और PWD वालों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 4-5 दिनों का। उसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाती है प्रिपरेशन के लिए, प्री प्रिपरेशन की एग्ज़ाम की तैयारी जैसे तरह से कहते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। क्वेश्चन आंसर कुछ समथिंग रहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी आप यहाँ पर रीड राइट स्पीक कर सकते हैं। आपका सेकंड लैंग्वेज जो भी रहता है हिंदी के छोड़ के, इंग्लिश, मलयाला, तेलुगु वगैरह, उर्दू वगैरह जो भी है, तो यहाँ पर आप उनको भी टिक करके ऐड लग सकते हैं। वैलिडेशन आप देखें और आगे 7 नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक वैसे ही आपके पास यहाँ पर आपका आपने जो फॉर्म फिल करा है उस फॉर्म की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। आप उसको पूरा चेक कर लीजिए, कहीं भी डाउट आपको लगता है तो आप अभी उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया है तो भी उसमें सुधार की तिथि रहती है, वो दिया रहता है कि आप किस किस डेट के बीच में आप इसमें सुधार करें, वो करें। मगर फिर भी हमें फॉर्म को सबमिट करने से पहले सारी जानकारी देख लें। जो डाउट लगता है उस चीज़ पे कंफर्मेशन कर ले कि ये वाकई हमने यस नो जो भी करा है वो सही है या नहीं। जैसे ही हम सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन जो भी दिए हैं वो सारे पढ़ लेते हैं एक एक करके, डबल से रिपीट में। उनको पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर फ़ीस डिटेल वगैरह सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसके आगे हमारा यहाँ पे जो फ़ीस है वो अनपेड दिखा रहा है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारे सामने हमारी पर्सनल डिटेल मिलेगी। उस पर्सनल डिटेल में हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूरी चेक कर लेंगे। पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद में हमें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एक बार वो रीड करने को मिल जाएगी कि हमारी पर्सनल डिटेल कहीं गलत तो नहीं भर दी है हमने। पर्सनल डिटेल चेक करने के बाद में हमें आगे की तरफ बढ़ना है, जिसमें हमारा एड्रेस है वो भी हम अच्छे से देखें कि कहीं एड्रेस तो गलत नहीं भरा है। उसके बाद हमें हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी एक बार फिर दोबारा से चेक कर लेना है, कहीं गलत भर दिया हो तो हम संशोधन करके नया फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका पेमेंट ना काटते हुए। इसके बाद में हमारा 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड जो भी हमने आगे तक क्वालिफ़िकेशन भरी है वो चेक कर लें। और ये जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के से रिलेटेड पॉइंट है वो यस है नो है कि क्या है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हम सिग्नेचर और फ़ोटो चेक कर लें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे वो कहेगा कि आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन लिखने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हम लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन लिखें। उसमें हमें इसकी रूल बुक में मिल जाएगा कि हमें थंब इम्प्रेशन का साइज़ क्या रहेगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर हैंड रिटन मिल जाएगा कि हमें हैंड रिटन क्या लिखना है, उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें कैप्चर कोड डालना है और सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पेमेंट कन्फर्मेशन मांगेगा। पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए हमें कैप्चर कोड डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमारे पास यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, जिससे जो भी सामने पेमेंट के ऑप्शन आते हैं हमारे पास UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI QR के माध्यम से हम पेमेंट कर। Thanks for my video watching now and subscribe my YouTube channel.